हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी हम कोशिश करेंगे 2-3 वीडियोस में आपके कवर हो जाए। मास्टर कैडर के लिए नंबर थ्योरी का टॉपिक स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा टफ लगे क्योंकि ये एमएससी लेवल का है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको विश्वास तो दिलाती हूँ कि अगर आप इतना भी कर लो जितना मैं आपको करवाऊँगी तो आप नंबर थ्योरी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नंबर थ्योरी। ये नंबर थ्योरी का आपका सिलेबस है। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करेंगे, डिविजिबिलिटी इन जेड कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंसीज ये बाद में करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बाद में करेंगे, आइलर 5 फंक्शन बाद में करेंगे, प्रिमिटिव रूट्स बाद में करेंगे, आइलर 5 फंक्शन भी बाद में करेंगे। हाँ जी, डिवीजन एल्गोरिथम कर लेंगे, ग्रेटेस्ट जीसीडी कर लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कर लेंगे, डायफेंटाइन इक्वेशन हम बाद में करेंगे, प्राइम नंबर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये फिर आगे हम कर लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बाद में करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम। पहले बेसिक प्रॉपर्टीज डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये क्या होता है? एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा उसका एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट तो होगा ही होगा। पहले तो ये नॉन नेगेटिव समझो आप। मोस्टली स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सेम समझ लेते हैं, नॉन नेगेटिव, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं होते। पॉजिटिव तो होते हैं जो 1 2 3 मीन्स 1 से शुरू होते हैं। जो नॉन नेगेटिव होते हैं ना उनमें से 0 भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 सो ऑन। क्लियर? हाँ जी, कोई भी नॉन नेगेटिव का इंटीजर्स का सेट होगा उसका क्या होगा, एक छोटा सा एलिमेंट तो होगा ही। जैसे a लेस देन इक्वल्स टू b फॉर ऑल b लेस स्मॉल फॉर ऑल b बिलोंग्स टू s। b के हर एक एलिमेंट s के हर एक एलिमेंट से छोटा क्या होगा, a होगा। दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2। जैसे इवन इंटीजर्स का जो सेट है उसका सबसे छोटा एलिमेंट हमें पता है 2 होता है। दिस सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है जी, उनका सबसे छोटा एलिमेंट वो क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। नेक्स्ट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझने वाली बात है। इसमें क्या है, इफ़ a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, तो एक और पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट n a ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब है, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए थे ना, a और b, तो वो बोल रहे हैं कि a को हम ऐड करते जाएं और कभी ना कभी जाकर तब क्या होगा, a का जो सम है वो क्या b से बड़ा होगा ही ना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, a की वैल्यू मैंने 2 ली है, b की वैल्यू 15 ले ली है। 2 को मैं 2 के साथ ऐड करती जाऊँ तो कितने बार ऐड कर दूँ सच दैट उनका सम जो है वो 15 से बड़ा हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने 8 बार ऐड कर दिया 2 को, तो वो कितना हो गया सम 16 ग्रेटर देन होता है 15, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 8, मीन्स 2 को 8 बार ऐड करूँ तो वो क्या हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल ली है, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 18 ले ली, ठीक है, और मैं 5 को कितने बार ऐड कर दूँ सच दैट उनका सम जो है वो 18 से बड़ा हो जाए। तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, तो क्या हो गया, 5 को मैंने 4 बार ऐड कर दिया तो उनका सम क्या हो गया, 18 से बड़ा हो गया। तो n इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारा 4। क्लियर? नेक्स्ट है बर्नौली इनइक्वालिटी। बर्नौली इनइक्वालिटी क्या कहती है, इफ़ a 1 + a ग्रेटर देन 0 है देन 1 + a⁴n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 + na फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। यही हम बाइनोमियल थ्योरम भी इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स यही होती है हमारे पास 1 + na। क्लियर? तो बर्नौली इनइक्वालिटी हमारी ये बताती है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी क्या है, लेट a b बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन a विल डिवाइड b इफ देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू z सच दैट b इक्वल्स टू ac होगा। पहली बात तो हम डिवाइड का मतलब क्या समझते हैं, a विल डिवाइड b, a b को डिवाइड करता है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें पहले भी पता है अगर
बी है को ए डिवाइड कर रहा है तो बी इक्वल्स टू क्या हम ए इंटू सी लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए इंटू सी, रिमाइंडर हमारे पास 0 है। जैसे 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8 है तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, और हम इसको लिखेंगे a डिवाइड्स b, तो a को हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर ऑफ b, और b को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ a, मल्टीपल ऑफ a। क्लियर? नेक्स्ट, a डज नॉट डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। क्लियर? रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसको हम डिनोट करेंगे a डज नॉट डिवाइड्स b। 2 डज नॉट डिवाइड्स 15, हमें पता है 15 तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है, वैसे भी हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 15/2, और 15/2 हमारे पास इंटीजर नहीं है। क्लियर? इफ़ n इज नॉन ज़ीरो इंटीजर देन n डिवाइड्स 0, और हमें पता है कि 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, और 0 इक्वल्स टू n.0 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बच्चे, ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली हूँ मैं। स्टूडेंट्स मोस्टली इन 2 नोटेशंस में ना कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होते हैं। पहली में तो हम क्या करते हैं, a डिवाइड्स b, सेकंड में क्या ये स्लैंट है a डिवाइड्स b। क्लियर? छोटी क्लासेस में आप ये यूज़ करते थे, तब आप बोलते थे a इज़ डिवाइडेड बाई b। अब ये नई नोटेशन आ गई, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम इन फ़र्क को समझते हैं। फर्स्ट में ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर? a डिवाइड्स b, इसका मतलब है a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड कर रहा है तो b क्या है, डिविडेंड है, और a हमारा डिवाइजर है। क्लियर? रिमाइंडर हमारा 0 है, c कोशेंट है, मीन्स b इक्वल्स टू a इंटू सी। दूसरा क्या है, a बाय b, a इज डिवाइडेड बाय b, a इज डिवाइडेड बाय b मीन्स a हमारा क्या है, डिविडेंड है, और b हमारा डिवाइजर है। ठीक है, c हमारा कोशेंट है, देन a इक्वल्स टू b डॉट c। होप सो आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा और आप इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट है थ्योरम्स रिजल्ट्स करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट। इफ़ a डिवाइड्स b है और a डिवाइड्स c है, देन अगर a b और c दोनों को डिवाइड करता है देन a उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरम से उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। इफ 3 डिवाइड्स 6 है, 3 डिवाइड्स 9 है, देन 3 डिवाइड्स उन दोनों का सम कितना होगा, 15 को भी डिवाइड करेगा, और 3 डिवाइड्स उन दोनों के डिफरेंस 6 माइनस 9 मीन्स 3 डिवाइड्स माइनस ऑफ 3 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगर a डिवाइड्स b है, a डिवाइड्स c है, देन a उन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स 6 है, 3 डिवाइड्स 9 है, तो 3 डिवाइड्स उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 54 को भी डिवाइड करेगा। थर्ड रिजल्ट देखते हैं। इफ a डिवाइड्स b है एंड a डिवाइड्स c है, क्लियर, देन a डिवाइड करेगा bx प्लस cy, तो हमारे पास ये x और y क्या है, एक कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे ऐसे सच दैट a करेगा bx प्लस cy को भी डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू हम 2 लेते हैं। ठीक है, जब 3x 6 को भी डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है, देन 3 डिवाइड करेगा 6 इंटू एक्स, 3 डिवाइड करेगा 6x प्लस 9y। क्लियर? x की वैल्यू ले ली मैंने -1 और y की वैल्यू ले ली 2, तो 3 डिवाइड करेगा -6 प्लस 18 को, 3 डिवाइड करेगा 12 को। नेक्स्ट, इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, देन a इंटू सी डिवाइड्स b इंटू d, मीन्स लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, राइट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिवाइड्स 4 है एंड 5 डिवाइड्स 10 है, देन 2 इंटू 5 डिवाइड्स 4 इंटू 10 मीन्स 10 डिवाइड्स 40 होगा। इफ a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स c है, देन a डिवाइड्स c होगा, जैसे ये आपका ट्रांजिटिव लॉ होता था। 3 डिवाइड्स 6 है, 6 डिवाइड्स 18 है, तो 3 18 को भी डिवाइड करेगा। 6th, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, अगर a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है, देन ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर है। 3 डिवाइड्स 3 है, 3 डिवाइड्स 3 है, तभी ये 3 इक्वल्स टू 3 है। 7th, इफ a डिवाइड्स b एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, देन
मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, ये हमें पता भी है, अगर ए डिवाइड करता है बी को, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर, ए डिवाइजर है, तो हमें पता है ये हमेशा डिविडेंड बड़ा होता है और डिवाइजर छोटा होता है। 8 को डिवाइड कर रहा है 2, तो ये डिविडेंड बड़ा होगा, डिवाइजर हमारा छोटा होगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम इंटीजर और प्राइम नंबर। हाँ जी, प्राइम नंबर्स आपने पहले सुना है, वो क्या होता है कि जो जिसका फैक्टर वो खुद हो और उसका इटसेल्फ उसका फैक्टर हो, देन उसको हम प्राइम फैक्टर्स नंबर्स बोलते हैं। प्राइम इंटीजर आ गया तो जस्ट क्या है, इसके साथ पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव भी लेंगे, मीन्स 2 है -2 आ गया, 3 है -3, 5 है तो -5, 7 तो -7। क्लियर। प्राइम नंबर्स में क्या होगा, जस्ट आप क्या पॉजिटिव लेंगे। कंपोजिट क्या है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। क्लियर। एनी इंटीजर विच इज नॉट प्राइम इंटीजर इज कॉल्ड कंपोजिट इंटीजर। तो अगेन जो कंपोजिट इंटीजर है तो उसके साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आएंगे, और कंपोजिट नंबर के साथ जस्ट क्या पॉजिटिव आएंगे। क्लियर। आगे रिमार्क है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको समझना। इफ n इज अ कंपोजिट नंबर देन देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर p सच दैट p डिवाइड्स n। तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक प्राइम p डिवाइड करेगा। मान लेते हैं, मैंने कोई भी आप एग्जांपल ले लो, 10 के ले लिया मैंने, 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 5, तो 10 के फैक्टर्स में आपके पास प्राइम तो आएगा ही एक पक्का। यहाँ पर तो 2 नहीं आगे, 2 और 5 मीन्स 2 भी 10 को डिवाइड करता है और 5 भी 10 को डिवाइड करता है। क्लियर। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 12 ले लिया, 12 इक्वल्स टू 4 × 3। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर तो 3 डिवाइड्स बाय 12, तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक प्राइम तो डिवाइड करेगा, पक्की बात है, और यही आपका बेस बनेगा फंडामेंटल थ्योरम का। नेक्स्ट हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके 2-3 नाम है, दूसरा नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी हम इसको बोल देते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं आप इसकी। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 ईदर इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ और कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हाँ जी, कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है, या तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है देन उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो यूनिक होंगी, मीन्स उसमें क्या है कि यूनिक प्राइम्स आएंगे। क्लियर। और द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि मीन्स एक बार आपने रिप्रेजेंट किया तो कुछ और प्राइम्स आ गए, दूसरी बार रिप्रेजेंट किया तो कुछ और प्राइम्स आ गए। अगर कुछ प्राइम्स आ रहे हैं तो वो फिक्स ही होंगे, वो इतने ही प्राइम्स आएंगे, लेकिन उसके ऑर्डर्स ठीक है, मीन्स अगर 2 4 टाइम आ रहा है तो 2 ही आ रहा है ना, उसका ठीक है। जो रिपीट हो रहा है तो वो 4 बार हो रहा है, कोई बात नहीं। 3 आ रहा है तो 1 बार आ रहा है, 5 आ रहा है तो 2 बार आ रहा है। ये 12 की मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है। क्लियर। ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मीन्स उसको हम तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर्स में की प्रोडक्ट में। क्लियर। उसके बाद आती है आपकी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या है कि आपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, ठीक है, तो हर एक पावर को प्राइम नंबर की आप पावर बनाकर लिख दो, ठीक है, वो कितने बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगी उसकी कैनोनिकल फॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2 कितने बार आ रहा था, 4 बार, 3 कितने बार आ रहा था, 1 टाइम, और 5 कितने बार आ रहा था, 2 टाइम, तो ये होगी आपकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपने कैनोनिकल फॉर्म में लिख तो लिया, अब उसके बाद क्या करना है, जो सबसे छोटा प्राइम है ना उसको पहले लिखना है, उससे बड़े प्राइम को फिर उसके बड़े वाले, मीन्स आपने जो प्राइम नंबर्स है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, P1 लेस देन P2 लेस देन सो ऑन। क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड 2 सबसे छोटा है, 3 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है। क्लियर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन की। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है, इफ a and b आर इंटीजर्स सच दैट b ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q and r सच दैट, अगर a and b 2 इंटीजर्स हैं देन हमारे पास दो ऐसे इंटीजर्स q and r एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होगा और r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करेगी, जहाँ 0 के इक्वल भी होगी। इसका क्या मतलब है,
अगर हम a को b से डिवाइड करें, q हमारा कोशिएंट आएगा और r हमारा रिमाइंडर आएगा, और r की वैल्यू हमारे पास 0 भी आ सकती है, नॉट इक्वल्स टू 0 भी आ सकती है। जब 0 आएगी तो ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा, अब नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर? अगर ये डिवाइड नहीं करता तो r की वैल्यू वो हमारे डिवाइजर से छोटी होगी, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो r की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। तो a को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ये आपका रिमाइंडर होगा, q आपका कोशिएंट होगा, b आपका डिविडेंड होगा और a आपका डिविडेंड होगा, b आपका डिवाइजर होगा। क्लियर? एग्जाम्पल लिए मैंने b इक्वल्स टू -11 और a इक्वल्स टू 61। 61 को -11 से डिवाइड किया तो आपके पास 6 रिमाइंडर बचता है। तो 61 को आप कैसे लिख सकते हो, -11 इंटू -5 इनकी प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर 61 इक्वल्स टू -11 इंटू -5 प्लस 6, और ये 6 है वो क्या होगा, डिवाइजर जो था हमारा उसके मॉड से छोटा होगा, 6 लेस देन मॉडुलस ऑफ -11। नेक्स्ट कॉमन डिवाइजर्स देखते हैं। कॉमन डिवाइजर्स क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास जैसे 2 10 को भी डिवाइड करता है, 2 10 को 20 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो 10 और 20 का कॉमन डिवाइजर कौन है, 2 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा आपका कॉमन डिवाइजर। नेक्स्ट जीसीडी क्या है, जीसीडी का मतलब क्या है कि मीन्स 2 के बजाय कोई और भी कॉमन डिवाइजर्स है, मान लेते हैं 10 और 20 के, मान लेते हैं 5 भी 10 को डिवाइड करता है और 5 20 को भी डिवाइड करता है, और क्या 10 को भी डिवाइड करता है, 10 20 को भी डिवाइड करता है। ये भी तो कॉमन डिवाइजर है, 2 भी कॉमन डिवाइजर है, 5 भी कॉमन डिवाइजर और 10 भी कॉमन डिवाइजर है, किसका, 10 और 20 का। ठीक है, और इन कॉमन डिवाइजर्स में से 2 5 और 10 सारे के सारे कॉमन डिवाइजर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा जीसीडी होगा। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे राउंड ब्रैकेट में करेंगे। 10 और 20 का जीसीडी हमारे पास क्या है, 10। क्लियर? तो इसको हम राउंड ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। अगर डी जीसीडी है तो डी किसका, बी सी और ई का जीसीडी है, देन डी बी को भी डिवाइड करेगा, डी सी को डिवाइड करेगा, डी ई को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? अगर कोई और कॉमन डिवाइजर है डी डैश, वो बी को डिवाइड कर रहा है, सी को भी डिवाइड कर रहा है, डी को भी डिवाइड कर, ई को भी डिवाइड कर रहा है, देन क्योंकि डी जीसीडी था, ठीक है, वो सबसे बड़ा था, तो क्या होगा, डी डैश डी को भी डिवाइड करेगा। मीन्स जो कोई और कॉमन डिवाइजर है अगर डी डैश, वो क्या लेस देन होगा डी से। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया। जीसीडी बेसिकली बच्चे है क्या, जीसीडी जो आप छोटी क्लासेस में एचसीएफ करते थे ना, वही जीसीडी है। और एचसीएफ आप ऐसे ही निकालते होते थे, आपको याद होगा तो। क्लियर? इस मेथड से आप निकालते थे एचसीएफ। जैसे यहाँ पर 14 और 24 का एचसीएफ मैंने निकाला है जीसीडी। ठीक है, 24 को 14 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, रिमाइंडर के से फिर मैंने 14 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 4 को के साथ मैंने 10 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2। तब तक डिवाइड करते जाएं जब लास्ट तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। और जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका क्या होता है, जीसीडी होता है। यहाँ पर जीसीडी आपका 2 आ गया। नेक्स्ट 4 और 16 का जीसीडी 4 है। ठीक है, 4 को भी डिवाइड करता है, 4 16 को भी डिवाइड करता है। अगर और कोई आपका डिवाइजर आता है, जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट को प्राइम इंटीजर्स और रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स भी इनको बोल देते हैं। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनका जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे 5 7 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ये होगा आपके को प्राइम इंटीजर्स। म्यूचुअली को प्राइम इंटीजर्स क्या होंगे, integers b, c, e are said to be mutually co-prime integers if b, c are co-prime in pairs। तो अगर पेयर्स में co-prime है, b, c का gcd 1, c, e का gcd 1, e, b का gcd 1, देन इनको हम co-prime integers बोलेंगे, सॉरी म्यूचुअली co-prime integers बोलेंगे हम इनको। नेक्स्ट है let a and b be 2 integers, at least one of them is non-zero, then there exist integers x and y such that gcd of ab equals to ax plus by।
इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए एंड बी है, देन उनका जीसीडी जो होगा, ठीक है, जीसीडी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप इस इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे 4 और 16 का जीसीडी 4 था, ठीक है, तो 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 हम ऐसे लिख सकते हैं। इफ ए बी का जीसीडी 1 है और सी डिवाइड्स ए है, ठीक है जी, मीन्स ए और बी का जीसीडी 1 और कोई एक इंटीजर इनमें से एक को डिवाइड कर रहा है तो दूसरे के साथ भी उसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। जैसे 8 और 5 का जीसीडी 1 है और 2 8 को डिवाइड करता है, देन 2 और 5 का जीसीडी हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम, एम ए एम बी का जीसीडी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ ए बी का जीसीडी होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली, एम की वैल्यू 3 ले ली, ए की वैल्यू 7 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। देन 3 इंटू 7 और 3 इंटू 5 कितना बना, 21 और 5 का जीसीडी कितना, 3, तो वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ 7 और 5 का जीसीडी, 7 और 5 का जीसीडी 1 है तो 3 इंटू 1। क्लियर हो गया, इक्वल दोनों हो गए। नेक्स्ट है इफ डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी एंड डी ग्रेटर देन 0, देन ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी क्या होगा, ए बी के जीसीडी उसको डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लो, डी की वैल्यू 4 ली, ए की वैल्यू 12 ली, बी की वैल्यू 16 ली, ठीक है। 4 12 को डिवाइड करा, 4 16 को भी डिवाइड करता है। देन 12 बाई 4 एंड 16 बाई 4 कितना बना, 12 बाई 4 3 और 4 का जीसीडी कितना 1 है, और दूसरी साइड पर देखो 12 और 16 का जीसीडी 4 था, 4 बाई 4 कितना हो गया 1, दोनों इक्वल हो रहे हैं। इफ डी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी, देन ए बाई डी एंड बी बाई डी का जीसीडी कितना होगा 1। जैसे 4 और 16 का जीसीडी 4 था, 4 बाई 4 एंड 16 बाई 4 का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट यूक्लिड्स थ्योरम, ये क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। इफ अ प्राइम पी डिवाइड्स ए इंटू बी, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। अगर कोई प्राइम दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन वो उनमें से एक को पक्का डिवाइड करेगा। जैसे अगर 5 डिवाइड्स 10 है तो 5 डिवाइड्स 5 इंटू 2 है, ठीक है, तो जहाँ तो 5 को डिवाइड करेगा, जहाँ फिर 5 2 को डिवाइड करेगा, इनमें से एक को डिवाइड करेगा, और यहाँ पर 5 को डिवाइड कर रहा है। ये है यूक्लिड्स थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। नाउ यूक्लिड्स फर्स्ट लेमा, इफ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी की जीसीडी 1 है, मीन्स अगर ए दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और उनमें से एक के साथ उसका जीसीडी 1 है, तो वो दूसरे को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर 2 24 को डिवाइड करता है और 25 के 4 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 8, और 2 और 3 का जीसीडी 1 है ना, तो 2 पक्की बात है फिर किसको डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट। फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो देखने में कैसा होगा, जहाँ तो वो 3k टाइप का होगा, जहाँ वो 3k + 1 जैसा दिखेगा, जहाँ फिर वो 4k जैसा दिखेगा, जहाँ 4k + 1 जैसा दिखेगा। क्लियर। किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर करो। मैंने एग्जांपल ले ली, जैसे यहाँ पर 7 ले लिया, ठीक है, 7 का स्क्वायर किया मैंने 49, तो वो देखते हैं वो 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो देखते हैं वो बनता है इनमें से 3 वाले फॉर्म में से। डिवाइड किया 49 को 3 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास बन गया 1। तो हम 49 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 + 1, तो ये हो गया हमारा टाइप 3k + 1 टाइप का। क्लियर। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो 3k टाइप का बन जाता। क्लियर। अब देखते हैं 4 के साथ डिवाइड करके, 4 के साथ डिवाइड किया तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर 1 बच गया। क्लियर। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 12 + 1, 4 इंटू 12 + 1 4k + 1 टाइप का हो गया। अगर यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 होता तो ये 4k टाइप का बन जाता। मीन्स किसी भी स्क्वायर को, इंटीजर के स्क्वायर को हम 3k + 1 4k और 4k + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, हाँ जी,
पहले तो यहाँ पर था कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर था यहाँ पर, और नेक्स्ट में क्या है, ऑड इंटीजर। क्लियर? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8k + 1। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया, 7 ऑड ही था, मैंने सेम एग्जांपल लिया, उसको अब 8 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा अगेन आ गया 1। तो ये हो गया 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 6 + 1, तो 8k + 1 टाइप का हो गया। किसी भी ऑड इंटीजर के स्क्वायर को आप 8k + 1 टाइप पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट है 1 ऑफ एवरी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी आप 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लो, कंसेक्टिव इंटीजर्स मीन्स वो जो लगातार आए, ठीक है, 3 लगातार चलने वाले इंटीजर्स ले लो, तो वो क्या हो गए, उनमें से एक को वो 3 तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ली मैंने 7, 8, 9, 3 लगातार इंटीजर्स ले लिए, तो इनमें से एक को 3 पक्का डिवाइड करेगा, तो इसमें से किसको डिवाइड कर रहा है, 3 को, 9 को डिवाइड कर रहा है 3। नेक्स्ट ले लिए और 3, 12, 13, 14 ले लिए, ठीक है, इनमें से एक को 3 पक्का डिवाइड करेगा, और यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स मैंने लगातार फिर ले लिया, 4, 5, 6 लिखना था मैंने, है ना, 4, 5 और 6 लिखना था। तो इनमें से क्या हो गया, अब किसको डिवाइड कर रहा है, 3, 6 को डिवाइड कर रहा है। तो समझ गए बात, कोई भी 3 लगातार कंसेक्टिव इंटीजर्स लो, उन तीनों में से एक को 3 पक्का डिवाइड करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। आप कितने भी लगातार कंसेक्टिव इंटीजर्स लो, लगातार चलने वाले इंटीजर्स लो, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट को उतने ही नंबर ऑफ इंटीजर्स का फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर ले लिया 1, 2, 3, 4, 4 इंटीजर्स है, लगातार कंसेक्टिव इंटीजर्स है, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल है, और 4 ही थे तो 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, डिवाइड कर रहा है। आगे मैं ले लिया 3 और कोई इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की मैंने 2, 10 आ गया, तो उसको इनकी प्रोडक्ट को कौन डिवाइड करेगा, जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स उनका फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, तो ये आता है 35 आंसर आज आता है। 3 फैक्टोरियल डिवाइड्स 2, 10। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, इफ ए बी का जीसीडी 1 है, देन फॉर एनी सी ए × सी और बी का जीसीडी किसकी इक्वल होगा, सी और बी के जीसीडी के इक्वल होगा। जैसे मैंने 5 और 7 का जीसीडी 1 ले लिया, तो 5 और 7 का जीसीडी 1 है, सी कोई ऐसा इंटीजर 2 ले लिया, सी की वैल्यू 2 ले ली, देन ए सी और बी का जीसीडी क्या होगा, 10 × 7, और 10 और 7 का जीसीडी 1। दूसरी साइड सी और बी का जीसीडी मीन्स 2 और 7 का जीसीडी 1, दोनों बराबर आ जाएंगे आपके। बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो जीसीडी वाले आपको रिजल्ट्स नहीं याद रहते, तो वहाँ पर आप ना पुट करके क्वेश्चंस करना, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूक्लिडियंस एल्गोरिथम। ये क्या कहता है, फाइंड जीसीडी ऑफ 2 गिवन इंटीजर्स बाय डिवीजन एल्गोरिथम। जीसीडी को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, वो किसने क्या है, वो यूक्लिडियंस एल्गोरिथम है। जैसे यहाँ पर फाइंड जीसीडी ऑफ 17 एंड 84, ठीक है, 17 और 84 का जीसीडी फाइंड करो, और देन फाइंड इंटीजर्स x एंड y टू सेटिस्फाई दिस। आपको याद होगा कि पीछे हमने जब जीसीडी की थी, ये देखो जीसीडी की थी ना, तो बोला था हमने जीसीडी इक्वल्स टू ax + by होगा। यहाँ पर तो मैंने 1 और 0 ऐसे ले लिए थे, लेकिन 1 और 0 निकालने का यहाँ पर आपको मेथड बताया गया है, वो कैसे फाइंड करना आपने, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाँ जी, उन्होंने बोला कि जीसीडी फाइंड करो और उसके बाद x और y फाइंड करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। क्लियर, पहले तो हम जीसीडी फाइंड कर लेते हैं। 84 और 17 का जीसीडी फाइंड कर लिया, ये आ गया, तो जीसीडी कितना आता है, 1 आता है, ठीक है, ये आप कर लेना। अगर नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 84 को हम पहले देखो कैसे लिख सकते हैं, 17 × 4 + 16, 17 × 4 + 16, इसको मैं नंबर 1 दे लेती हूँ, ठीक है, नंबर 1 दे लिया। एक बार थोड़ा सा रब कर लूँ मैं, हाँ जी। तो 84 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 × 4 + 16, ठीक है। फिर उसके बाद हम 17 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 + 1, 16 × 1 + 1। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 16
रिमाइंडर 0 है, 1 इंटू 16 रिमाइंडर 0। क्लियर। और अब हमारे पास उल्टा शुरू करना है, पहले GCD लिख लो 1, GCD हमारा आया था 1 आया था, ठीक है। अब नंबर 2 से देखो 1 की वैल्यू क्या है, 17 माइनस ऑफ 16 इंटू 1, 17 माइनस ऑफ 16 इंटू 1। क्लियर। अब ऊपर देखो 1 से, देखो 1 से हमारे पास 16 की वैल्यू आ जाएगी 84 माइनस ऑफ 17 इंटू 4, तो यहाँ पर पुट कर दो 16 की वैल्यू 84 माइनस ऑफ 7 इंटू 4। क्लियर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, 17 माइनस ऑफ 84, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 17, ठीक है। तो 17 कितने टाइम्स हो गया, 4 प्लस 1 5, 17 प्लस माइनस ऑफ 1 84, तो ये हो गया 17x प्लस 84, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ऑफ 1। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या है, इफ a1 a2 an b नॉन जीरो इंटीजर्स देन m belongs to z is called common multiples of if a1 a2 if of a1 a2 an if a1 divides m, a2 divides m and an divides m। क्लियर। तो m को हम कॉमन मल्टीपल तब बोलेंगे जब सारे के सारे इस m को डिवाइड करते हैं, जितने भी हैं। क्लियर। जैसे हम मान लेते हैं 2 भी 10 को डिवाइड करता है और 5 भी 10 को डिवाइड करता है, ठीक है। 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल यहाँ पर क्या है, सॉरी 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल यहाँ पर है 10, ठीक है। और जितने भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, उनमें से सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा ना, वो हमारा होगा LCM। और LCM को हम क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। अगर A और B का LCM देखना है तो वो हमारा होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, हम उसको लिखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, द पॉजिटिव इंटीजर L इज कॉल्ड LCM ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स a1 a2 an if a1 L को भी डिवाइड करता है, a2 L को डिवाइड करता है, an L को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई और कॉमन मल्टीपल आ गया m, इसका मतलब a1 m को भी डिवाइड करेगा, a2 m को भी डिवाइड करेगा, an m को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन L था हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स वो क्या होगा, m से छोटा होगा, मीन्स L m को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। और LCM को डिनोट करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट आते हैं एक रिजल्ट, इफ m ग्रेटर देन 0 देन m a एंड m b का जो LCM होगा वो किसके इक्वल होगा, m a b के। GCD में भी ये रिजल्ट था, m a और m b का GCD m टाइम्स ऑफ a b के GCD का होगा। GCD में भी ये रिजल्ट आप करके आए हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले ली है, ठीक है। m की वैल्यू 5 ले ली है, a की वैल्यू 2 ले ली है और b की वैल्यू 8 ले ली है। ये सॉल्व आप खुद कर लेना। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ AB एंड GCD ऑफ AB। दो नंबर्स के प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उन दोनों की LCM और GCD के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, अ पॉजिटिव इंटीजर a ग्रेटर देन 1 इज अ स्क्वायर if and only if in the canonical form of a all the exponents of the primes are even integers। हाँ जी, कोई भी टर्म हमारे पास, कोई भी a है, वो स्क्वायर कब बनेगा, ठीक है। उसका स्क्वायर कब बनेगा, जब क्या है, उसकी जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या, इवन इंटीजर्स हो। जैसे मैंने 648 लिख लिया, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर 3 एंड 3 पावर 4। 2 की पावर 3 है ना, ये इवन नहीं है, तो ये इसका क्या है, स्क्वायर हमें मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। 1296 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे पास पावर इवन हो गई। क्लियर। तो आपने इवन पावर निकाल देना, तो ये हो गया 4 इंटू 9 मीन्स 36। 1296 किसकी इक्वल है, 36 की स्क्वायर। कहने का मतलब है, अगर हमने 1296 का अंडरूट निकालना है, अंडरूट ऑफ 1296 का निकालना है, ठीक है। तो क्या कर लो आप, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, वो उसके सारे पावर्स इवन आ रही है, तो अगर इवन आ रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अंडरूट ऑफ 1296 का क्या आएगा, आपके पास आंसर 36 आ जाएगा। यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन इनफाइनाइट। हाँ जी, ये यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना,
वो हमारे पास इनफाइनाइट है, मीन्स उनका एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलती है इनकी सीक्वेंस, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाती है। रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म, हमारे पास इनकी शक्ल के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। 4k + 1, 6k + 5, 6k + 1, 8k + 3, 12k + 7, 4k - 1, 4k + 1 और 8k + 1, और इनकी शक्ल हमारे पास क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, देयर आर आर्बिट्ररी लार्ज गैप्स इन द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। और कहते हैं जो प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर देखो 2, 3, फिर 5 है, 7 है, फिर उसके बाद आता है 11 है, 13 है, ठीक है, फिर 19 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, सो ऑन। ये सीक्वेंस आगे चलती जा रही है और उनके बीच में कहते हैं जो गैप है आगे चलकर बहुत बड़े बड़े गैप्स आ जाएंगे इस सीक्वेंस में। पैरिटी क्या होती है, 2 इंटीजर्स आर सेड टू बी ऑफ सेम पैरिटी इफ दे आर बोथ ऑड और बोथ इवन। 2 इंटीजर्स सेम पैरिटी के कब बोलेंगे, अगर या तो वो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। जैसे 1 और 3 ये सेम पैरिटी के दोनों ऑड हैं, 2 और 4 ये सेम पैरिटी के ये दोनों इवन है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ बी की ए की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, बी की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, तो दोनों की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जीसीडी और एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। जीसीडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्राइम्स दिए हैं ना, ठीक है, सेम प्राइम्स कॉमन प्राइम्स निकालो, उनकी जो मिनिमम पावर है दोनों में से मिनिमम पावर्स लेकर उन प्राइम्स का प्रोडक्ट करो। और जो दूसरा है एलसीएम है, उसमें क्या करोगे, आकर के आप कॉमन ही लेने, सारे के सारे प्राइम्स लेने हैं और उनकी मैक्सिमम पावर्स लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने ए की ले लिया 36, बी 90 ले लिया। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2^2, 3^2, और 5 नहीं था तो 5 की पावर 0 लिख लो। क्लियर, वो इजी होगा आपके लिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। 90 की ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लेख ली। तो जीसीडी में हमने क्या लेना है, मिनिमम लेना है। 2 की मिनिमम पावर क्या है, 1 और 2 में से मिनिमम क्या है, 2 की पावर 1 ले ली। ठीक है, 3 की मिनिमम पावर क्या है, 2 है, 3 की पावर 2 ले ली। और 5 की मिनिमम पावर क्या है, 0 है, तो 0 ले ली। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ जाएगा जीसीडी। एलसीएम क्या होगा आपका, मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की पावर 1 और 2 में से बड़ी क्या है, 2। 3 की पावर कितनी है, 2। 5 की पावर 0, 1 में से बड़ी क्या है, 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 180 आपका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। होप सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, नंबर थ्योरी आपकी चलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिस वजह से आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। थैंक यू।